दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मेरी दुआएं तो हमेशा ही आपके लिए रहती हैं। हम सब एक ही सोर्स से पैदा हुए हुए जीव हैं। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। सब अच्छे हैं, सब बराबर हैं और आपसी भाईचारे के बिना ये जीवन भी नीरस है। अब एक सोर्स से उत्पन्न की जब बात होती है तो वो सोर्स तो कॉस्मिक एनर्जी है। ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु जी है तो एक ही शक्ति है जिससे हम सब बने हैं या पैदा हुए हैं। हम सब मतलब जीव भी, इंसान भी और पेड़ पौधे भी, यानी ऑल फ्लोरा एंड फौना, ये सब जो हैं ये एक ही सोर्स से क्रिएट हुए अंश हैं। अंश मतलब उसी का स्वरूप है, उसी से सब कुछ बना है और एक दिन उसी में ही समा जाएगा। अब हम जब जीव के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि हम 3 पार्ट्स मिल करके एक पार्ट बना हुआ है। 3 पार्ट मतलब फिजिकल बॉडी, आवर कॉन्शियसनेस एंड द लाइफ विद इन ऑल लिविंग बीइंग्स। अब सवाल यह पैदा होता है कि 3 टुकड़ों में बांटने की क्या जरूरत पड़ गई ईश्वर को, उस शक्ति को। हम एक ही क्यों नहीं है, 3 क्यों हैं? सोच रहा है क्वेश्चन है ना, आपके दिमाग में भी आता होगा, मेरे दिमाग में भी आता है। तो जब हम इसको तत्व से जानने की कोशिश करें तो हम इस चीज को समझ पाएंगे कि ऐसा ईश्वर ने क्यों किया या उसे ऐसा क्यों करना पड़ा। अब ईश्वर ने जब कभी भी ये विचार किया होगा कि मैंने एक नए लोक की रचना करनी है जिसमें मुझे स्वयं पार्टिसिपेट करना है या क्रिएट होना है, तो उसने जरूर सोचा होगा कि मैं इसको कैसे करूंगा। कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में ऐसी नहीं है जो पेरिशेबल नहीं है सिवाय कॉस्मिक एनर्जी के। रेस्ट एवरीथिंग इज पेरिशेबल। सब कुछ खत्म होगा एक दिन। सूरज भी ठंडा हो जाएगा, धरती भी नहीं रहेगी। जो भी चीज नजर आती है ब्रह्मांड में, उस चीज को एक वक्त, एक अवधि, एक प्रधि, एक पीरियड डिफाइन किया है ईश्वर ने कि ये चीज इतनी देर के लिए एग्जिस्टेंस में रहेगी। सो अगर पेरिशेबल है तो कुछ ना कुछ तो खत्म होना ही पड़ेगा। तो उसने शरीर की रचना के बारे में सोचा कि शरीर की रचना करते हैं जो कि ईश्वर का पेरिशेबल पार्ट है। एक अवधि के लिए, एक पहले तो कहते हैं कि 500-500 साल उम्र भी होती थी, 1000-1000 साल भी उम्र होती थी, फिर धीरे धीरे कम होती गई। तो वो अलग अलग पीरियड के लिए लाइफ को, शरीर को वक्त दिया गया कि इतनी देर के लिए आप एग्जिस्टेंस में रहोगे। और ये शरीर धीरे 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 मजबूत होता हुआ बड़ा होता है और फिर धीरे 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 कमजोर होता हुआ अपने अंत की तरफ बढ़ जाता है। और एक दिन हम जिसको मृत्यु कहते हैं, जिसमें हमारा शरीर हमें साथ छोड़ देता है। अब ये दोनों तरह से हम जान सकते हैं, शरीर साथ छोड़ता है या आत्मा साथ छोड़ती है और शरीर निर्जीव हो जाता है। जब जीव निकल गया बीच में से तो शरीर निर्जीव हो जाता है, लेकिन उसके पीछे ऑब्जेक्टिव वही है कि एक पेरिशेबल अंश है ईश्वर का, खुदा का, वाहिगुरु का, गॉड का। अब जो नॉन पेरिशेबल अंश है वो पहले एक ही था। जब
पहला मानव इस धरती पे या पहला जीव इस धरती पे आया या प्रकट हुआ, तब उसके पास एक भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी जो पेरिशेबल है वो थी, और एक उसमें जीवात्मा थी जो कि परमात्मा का अंश उसमें उसको जिंदा रखे हुए था। लेकिन धीरे धीरे धीरे, अब इसको हम मानव पे लेते हैं, ह्यूमन बींग्स पे लेते हैं, धीरे 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 हमने वो सब कर्म करने शुरू किए जो शायद ईश्वर को अच्छे नहीं लगे। मैं इसको यह भी कह सकता हूं कि इस सृष्टि के आदि में जब धरती की रचना हुई, जब धरती पे मानव पैदा हुआ, उससे कुछ देर तक ये ऐसे भी रहा होगा कि शरीर पेरिश हो गया, खत्म हो गया, और जीवात्मा वापस जाके परमात्मा में समा गई। फिर रचना हुई, फिर प्रकट हुई और फिर चलेगी। लेकिन कुछ जन्मों के दौरान हमसे कुछ ऐसे कर्म हुए जिनकी वजह से जो कॉन्शियस वाला पार्ट था वो मैला होना शुरू हो गया। तो ईश्वर ने फिर अपने आप को दो पार्ट्स में अलग अलग कर लिया। एक पार्ट वो जो कॉन्शियस बन के इसी लोक में रहता है, और दूसरा पार्ट वो जो वापस जाके परमात्मा में समा जाता है, खत्म हो जाता है। अब क्यों? क्योंकि जीवन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है, लाइफ इज फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो उस समय के बाद, उस टाइम के बाद, वो जो परमात्मा का अंश है जो हमें जिंदा रखे हुए है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, इट हैज टू गो बैक एंड बी वन विद द अनपेरिशेबल पावर, द गॉड। उस ईश्वर के साथ उसे एक होना ही है। तो फिर ये जो कॉन्शियस वाला पार्ट है जो कि मैला हो गया, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, सुना है ना आपने? वो शब्द सुना होगा, भजन सुना होगा। वो मैली चादर क्या है? वो कॉन्शियसनेस ही है जो कि हमारे विचारों की वजह से, हमारी मेंटल बॉडी की वजह से मैली हुई और मैली होती गई। और ये मैलापन ही जो है आगे आगे युगों के चेंज का या नए युगों के आने का और पुराने युगों के खत्म होने का, या आप ये भी कह लो कि इस सृष्टि की मूवमेंट का एक कारण बना। अब ये जो मैली आत्मा है, ये जो कॉन्शियसनेस वाला पार्ट है जो कि जीवन के सफर में मैला हो गया है, क्या इसको साफ नहीं किया जा सकता? इसको साफ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन ये साफ तभी होगी जब हम इसे साफ करना चाहेंगे। हमारे आचरण से ही साफ होगी, हमारी डीड्स से ही साफ होगी, हमारे कर्मों से ही इसकी धुलाई होगी, इसकी सफाई होगी। द मोमेंट वी डिसाइड कि हमें पायस होना है, पवित्र होना है, साफ जल की तरह साफ होना है, तब हमें अपने सोच को, अपने विचारों को, अपने कर्मों को इस तरह से कंट्रोल करना होगा, ढालना होगा कि जैसे हम वस्त्र पहनते हैं उनको बल बढ़ जाते हैं, फिर हम इस्त्री करते हैं तो बल निकल जाते हैं, फिर से साफ सुथरे कपड़े हम पहन लेते हैं। ठीक उसी तरह हम अपने विचारों को मोल्ड करके, चेंज करके अपने मैलेपन को धो सकते हैं। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, ये सिर्फ सिमरन से नहीं होगा। सिमरन हमें एक रास्ता देता है, हमारी कॉन्शियस को जगाता है, सो ही कॉन्शियस को जगाता है कि हमें अपने आप को साफ करना है, पायस करना है, पवित्र करना है। लेकिन उसके लिए कर्म होने बहुत जरूरी है। मन में द्वेष रख के सिमरन करेंगे, मन में बुराइयां रख के हम धार्मिक स्थलों पे जाएंगे, हम तीर्थ स्थानों पे नहाने के लिए जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ना तीर्थ स्थानों पे नहाने से कुछ होगा, गंगा नहाने से कुछ होगा, ना हमें आरतियां
घंटियां बजा के कुछ होगा, ना गुरुद्वारा साहब में जाके कुछ होगा, ना मस्जिदों में गिरजों में जाके कुछ होगा। जब तक हम अपने विचारों को, अपनी कॉन्शियस को, अपनी सोच को और अपने कर्मों को पवित्र नहीं करते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये पुनर्जन्म की गेम ऐसे ही चलती रहेगी। आत्मा जो है, परमात्मा का जो लिविंग अंश है, वो वापस जाता रहेगा और हम इस संसार के चक्र में बार बार घूमते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे और फिर अपने आप को कुछ साफ करेंगे, कुछ मैला करेंगे और इस प्लस माइनस के मैथमेटिक्स में उलझे रहेंगे। अगर हमें वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाना है, अगर हमें उस परम आत्मा के साथ फिर से एक होना है, अगर हमें फिर से परमात्मा बनना है, तो हमें अपनी आत्मा की, अपने विचार की, अपने सोच की, अपने कर्म की धुलाई और सफाई करनी ही होगी, जो कि आपकी डिटर्मिनेशन से स्टार्ट होगी, आपके ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होगी कि आप वो चाहते भी हैं या नहीं। अगर नहीं चाहते तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, घूमते रहिए, चलते रहिए इस जन्म के चक्कर में, पुनर्जन्म के चक्कर में घूमते रहिए। मैं भी आता रहूँगा, आप भी आते रहेंगे, मेरे जैसे लोग बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, भूलते रहेंगे और फिर हम ऐसे ही घूमते रहेंगे। कब तक? जब तक इस धरती की, इस पृथ्वी की, इस मृत्युलोक की अवधि है, क्योंकि इसकी भी अवधि है। एक दिन इसको भी पेरिश होना है और खत्म होना है। इस चीज को जहन में बसा के हमें चलना होगा, इस चीज को अवेयर होके हमें चलना होगा, हमें जागृत होके जीना होगा और हमें अपने आप को इतना पायस और पवित्र करना होगा कि हम आत्मा के उस अंश के साथ एक होकर वापस परमात्मा में समा सके जिसने वापस जाना है। तो ये तय है कि हमारे एक हिस्से ने, जो कि मैला नहीं होता है, जो कि क्यों मैला नहीं होता है? क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर साक्षी रूप में विराजमान रहता है। वो सिर्फ देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम उसके साथ सीट एक्सचेंज कर लें, यानी हम साक्षी बन जाएं, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो साक्षी बन जाए और उनको एक्टिवली कर्मों में उलझाएं या कर्मों में इनवाइट करें या कर्मों में लिप्त करें, तो वो तो गलत कर्म करेंगे नहीं और वहीं से आपकी अच्छाई की, एक अच्छे दोस्त के साथ हम भी अच्छे हो जाते हैं और एक बुरे दोस्त के साथ हम भी बुरे हो जाते हैं। तो ये भी एक नुक्ता है अपने आप को सुधारने का कि हम साक्षी बने और अपने आप को उनके हवाले कर दें जो हमारे अंदर पाक आत्मा है। लेकिन वो तब होगी जब हम इस चीज को समझ सकेंगे, अपने आप को जान सकेंगे, अपनी आत्मा को पहचान सकेंगे, ईश्वर को पहचान सकेंगे, तभी हमारी पावनता की तरफ की जो यात्रा है वो शुरू होगी, तभी हम पावन हो पाएंगे और तभी हम ईश्वर के साथ मिलन हो सकेगा, ईश्वर की प्राप्ति हो सकेगी, जिसे हम मोक्ष या निर्वाण कहते हैं। मैंने अपने पहले लेक्चर्स में जिक्र किया था कि जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, वो इसी सफर का एक पड़ाव है और जो निर्वाण है वो उससे आगे का पड़ाव है। और निर्वाण के बाद एक स्टेज आती है, स्टेज ऑफ नो एग्जिस्टेंस, जहाँ पे कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है। यू बिकम एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टिंग एंड यू बिकम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड पार्ट ऑफ द गॉड। सो दोस्तों, इस दुआ के साथ कि आप इस चीज़ को पहचानेंगे, आप अपने आप को पहचानेंगे और अपनी इस यात्रा को सुखद और सफल बनाएंगे और अपने लक्ष्य तक, मोक्ष या निर्वाण या पुनर्जन्म में बार बार आना, जो भी आपका लक्ष्य है उसको आप अपनी कामयाबी से प्राप्त करेंगे। आपको कामयाबी मिले, आपको ज़िंदगी में खुशी मिले, सुख मिले और पूरी अवेयरनेस मिले। इस दुआ के साथ मैं आज का यहाँ पे प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, बी ब्लेस्ड ऑलवेज, गुड डे, नमस्कार, प्रणाम।